हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब, हमारा आईवीएफ चल रहा है तो हम क्या डाइट ले, ऐसा क्या करें जिससे हमारे आईवीएफ के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएं। डाइट को लेकर के हम लोगों में एक अजीब सा जुनून, एक अजीब सी क्यूरियोसिटी रहती है और हमें लगता है कि डाइट से हम चीज़ों को ओवरनाइट ठीक कर सकते हैं। देखिए, अपने खाने पीने पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप आईवीएफ करा रहे हैं, चाहे आप प्रेग्नेंट हैं या आप नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में हैं, किसी भी फेज ऑफ लाइफ में हैं अगर आप अपनी डाइट पे उसके हिसाब से ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, डाइट में जब आप ध्यान देते हैं तो उसे इतना कठिन भी मत बना दीजिए कि आपके लिए वो डाइट को फॉलो करना ही मुश्किल हो जाए, और साथ के साथ आप इतने लापरवाह भी नहीं होने चाहिए कि डाइट में आप उन चीज़ों की कमी कर लें जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। अब जब आप आईवीएफ करा रहे हैं तो हमें आईवीएफ में 2-3 बातों का ध्यान रखना रहता है। पहले तो खाने पीने से क्या आपके अंडे या स्पर्म की क्वालिटी पे असर पड़ता है, तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन कुछ दिन के खाने पीने से आपके अंडे या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी या बुरी नहीं हो सकती है। आपको अपनी डाइट में जो भी अच्छे चेंजेस हैं वो कम से कम 2-3 महीना, 4 महीना रखने होंगे, तभी उसका असर आपके एग या स्पर्म की क्वालिटी पे दिखेगा। तो अगर आप आईवीएफ प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 2-3 महीना पहले आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। सेकेंडली, आईवीएफ के बाद हम क्या चाह रहे हैं? एक प्रेगनेंसी। अगर आपकी बॉडी में किसी पोषक तत्वों की कमी है, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस यानी कि आईवीएफ फेलियर के चांसेस तो बढ़ते ही हैं। लेकिन अगर आईवीएफ कामयाब भी हो जाता है तो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को कुछ तकलीफ होगी, माँ को कुछ तकलीफ होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर हो जाएगा, ये सब रिस्क भी बढ़ जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारी जो एक तैयारी होती है आईवीएफ की, वो सिर्फ एक प्रेगनेंसी लाने तक की नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक हेल्दी मदर और एक हेल्दी बेबी आउटकम निकले उसके लिए होनी चाहिए। तो आईवीएफ से पहले कम से कम 3 महीना पहले दोनों ही पार्टनर्स को अपनी डाइट का ध्यान रखना ज़रूरी है। और अपनी डाइट में क्या चीज़ों को आपको देखने का है? सबसे पहली बात कि आप प्रोसेस्ड खाने का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। प्रोसेस्ड खाने का मतलब ये होता है कि कुदरत जिस फॉर्म में हमें खाने पीने की चीज़ें देती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसी तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर आप गेहूँ हैं, गेहूं को अगर हम खाना चाहते हैं तो ऐसे तो नहीं खा सकते, लेकिन दलिया सबसे ज़्यादा पोषक रहेगा। अगर आप आटा इस्तेमाल करते हैं तो ब्रैन यानी कि जो चोकर वाला आटा रहता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा अच्छी रहती है, उससे ख़राब बिना चोकर वाले आटे की रहेगी, और सबसे ख़राब फिर मैदा होता है। तो जितना आप खाने की चीज़ों को रिफाइन करते चले जाते हैं, प्रोसेस उसमें बढ़ाते चले जाते हैं, उसके पोषक तत्व उतने ही खराब होते चले जाते हैं। तो जितना हो सके हमें नेचुरल फॉर्म में खाने को कंज्यूम करना चाहिए। अपने खाने के अंदर आप भरपूर मात्रा में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे। ये जो जितने भी ताज़े सब्जियां या फल होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और ये हमारे स्पर्म के डीएनए डैमेजेस को रोकते हैं, एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इस वजह से प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बढ़ते हैं, और साथ ही साथ जो यूट्रस के अंदर में वो जो लेयर, जो एक माहौल बनता है जिससे प्रेगनेंसी वहाँ पे अच्छे तरीके से टिक सकती है, अबॉर्शन के चांसेस घट सकते हैं, उनमें भी इन एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स का बहुत रोल होता है। तो आपको कम से कम 5 तरीके के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप किसी भी फॉर्म में अपनी डेली डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। जो सूखे मेवे होते हैं या बीज, कम से कम एक आधी मुट्ठी भर सूखे मेवे और बीज का इस्तेमाल आपको रोज़ करना है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो यूट्रस की रिसेप्टिविटी को भी इम्प्रूव करते हैं, जिससे प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बढ़ेंगे, मिसकैरेजेस के चांसेस घटेंगे, एग और स्पर्म की क्वालिटी बढ़ेगी, आपके मूड भी ठीक रहता है। तो इसलिए इन एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल मेवे और बीज के रूप में अगर आप करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। खाने में रफेज अच्छा होना चाहिए, यानी कि सलाद आप ले रहे हैं, चोकर ले रहे हैं, दालें जितनी भी ले रही हैं आप छिलके वाली ले रही हैं, तो अगर आपके खाने में अच्छा रफेज रहेगा तो कब्जी नहीं होती है, पेट अच्छे से साफ होता है। ये देखा गया है कि वो महिलाएं जिनको कब्ज रहती है उनमें एग की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, खासकर अगर आपको पीसीओडी है तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका पेट साफ रहना चाहिए।
क्योंकि अगर पेट साफ नहीं रहता है तो वहाँ अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक बैलेंस को गड़बड़ कर देते हैं, और उस गड़बड़ बैलेंस की वजह से लीकी गट नाम की हाइपोथेसिस या एक कंडीशन होती है वो डेवलप हो जाती है, जो पीसीओडी को और भी ख़राब कर सकती है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स भी अनियमित हो जाते हैं, दवाइयों का असर अच्छे से नहीं आता है या अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पेट साफ रखना ज़रूरी है। तो ऐसे में सलाद, सब्जियाँ, ये पूरे छिलके वाली दालें, ये सब आपकी मदद करेंगे। पानी भी आपको भरपूर मात्रा में लेना है। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपको कम से कम रखना है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से देखा गया कि अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा ले रहे हैं तो एग या स्पर्म की क्वालिटी नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है। लेकिन एक चीज़ जो मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ वो है दही का इस्तेमाल। दही एक तरीके का प्रोबायोटिक है, ये आपके बॉडी के पीएच को मेंटेन करके रखता है। आपके जो अतड़ियाँ हैं उसमें जो बैक्टीरिया की मात्रा, जो बैलेंस होना चाहिए, उसको मेंटेन करके रखता है और बहुत तरीके से हमें ये बेनिफिशियल होता है। तो दही का इस्तेमाल मेल्स फीमेल्स दोनों को करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएं तो आपको रेगुलर दही का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छा रहना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपका प्रोटीन का जो सोर्स है वो अंडे हो सकते हैं, फिश हो सकता है, चिकन हो सकता है, लेकिन रेड मीट का इस्तेमाल करना, मटन का इस्तेमाल करना वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे हमें इतना फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। खासकर अगर आपको थायराइड की समस्या है तो मटन के इस्तेमाल से आपका थायराइड अनकंट्रोल्ड हो सकता है। लेकिन अगर लीन मीट आप ले रहे हैं तो उससे आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा, आपको प्रोटीन्स भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन जब भी आप नॉन वेज के फॉर्म में प्रोटीन्स इस्तेमाल करते हैं तो एक सीधा सरल सा नियम है कि जितना आप नॉन वेज खा रहे हैं उससे दोगुना आपको उसके साथ में सैलेड, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, ताकि आपको कब्जी नहीं रहे। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए प्रोटीन का सोर्स हो सकता है दालें, लेकिन छिलके वाली दालें खाइए, राजमा खाइए, चना खाइए, मशरूम्स आप खा सकते हैं। इन सब के इस्तेमाल से आप अपना प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। रागी इस्तेमाल करिए, मोटा अनाज जितना होता है, ज्वारी, बाजरा, इसमें आपके प्रोटीन की मात्रा अच्छी रहती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप आईवीएफ के दौरान ये सब डाइटरी चेंजेस अगर लाते हैं तो अपने सक्सेस को भी बढ़ा सकते हैं। और आईवीएफ में जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करके आप काफ़ी हद तक उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अंत में डाइट के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप गलत आदतों से बच के रहें। स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू, गुटखा या किसी भी तरीके के ड्रग्स का इस्तेमाल करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, और रेगुलर एक्सरसाइजेस इसके साथ साथ में करना बहुत ज़रूरी है।